हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे उप सहसंयोजक यौगिकों का आयुपेशी नामकरण। ठीक है, तो नामकरण से पहले सबसे पहले हमें लिगेंडों का नामकरण हमें आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, लिगेंडों का नामकरण। जो धनावेशित लिगेंड होते हैं उनका क्या नाम लिखते हैं, NO+ इसको लिखते हैं नाइट्रोसीलियम। अगर NH3 अगर है तो इसको लिखेंगे हाइड्रोजीनियम। H3O+ है तो इसको लिखते हैं हाइड्रोनियम। ऋणावेशित लिगेंड होता है उनका नामकरण, उनको नाम कैसे लिखते हैं, CN है तो इसको लिखते हैं साइनो। OH है इसको लिखते हैं हाइड्रोक्सो। Cl है इसको लिखते हैं क्लोरिडो। Br है इसको लिखते हैं ब्रोमीडो। CH3COO है तो इस पे लिखते हैं एसीटेटो। COO बॉन्ड CuO इसको लिखते हैं ऑक्सीलेटो। अगर उदासीन लिगेंड है, ना उस पे प्लस है ना माइनस है, उसको लिखते हैं जैसे H2O है हमारा उदासीन लिगेंड, इसको लिखते हैं एक्वा। NH3 को लिखते हैं एमीन। C2H5 को लिखते हैं प्रीडीन। CO को लिखते हैं कार्बोनिल। और NH2CH2 को लिखते हैं एथिलीन डाइएमिन, या शॉर्ट में इसको लिखते हैं EN, एथिलीन डाइएमिन लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अगर एक हमारे पास है ये CONH3 का होल 6 और ऊपर चार्ज है 3+ का। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें आयुपेशी नाम लिखना है। ये कैसा हमारा है, धनावेशित संकुल है। पहले हम धनावेशित संकुलों का नामकरण सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर होता है, ये क्या कहता है, उपसंयोजक परसर कहलाता है। इसके अंदर सबसे पहले लिगेंड का नाम, लिगेंड कौन सा है, NH3 को हमने बताया। NH3 को क्या लिखते हैं हम, एमीन लिखते हैं। NH3 को क्या लिखते हैं हम, एमीन लिखते हैं। ठीक है, और कितने 6 को हम लिखते हैं हेक्सा। 6 को क्या लिखते हैं, हेक्सा लिखते हैं। और इसको लिखेंगे एमीन, हेक्सा एमीन। फिर इसके लास्ट में क्या इसके भी लिखते हैं, ये केंद्रीय धातु परमाणु यानी कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्ट। और कोबाल्ट यानी इसकी जो केंद्रीय धातु परमाणु आयन, इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे और बाद में लिख देंगे हम यहाँ पे आयन। तो हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालना आना चाहिए, जो कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है। तो कोबाल्ट तो यहाँ पर भी सिखा रहे, कोबाल्ट जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी उसका मान लिया हमारी इसकी X है। और NH3 किसी भी परमाणु या आयन पर जितना चार्ज होता है वो उसकी क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण संख्या। NH3 कैसा है, उदासीन लिगेंड है। कैसा है, उदासीन, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है तो कितना हो जाएगा 6, और कुछ चार्ज नहीं 0, और इस पे ओवरऑल चार्ज कितना है, +3। तो यहाँ पे लिख देंगे +3। तो हम इस तो टोटल 0 हो जाए तो X बराबर कितना आएगा, +3 आएगा। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 3। इसको हम किस में लिखेंगे, हम रोमन नंबर में इसको लिखेंगे। तो इसका जो आईपीसी नाम आया वो क्या नाम है, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। ये इसका क्या आया है, आयुपेशी नाम इसका है। अगला है हमारे पास, अगर ये है लिखा है COCl NH3 की होल 5 और ऊपर चार्ज है +2 का प्लस का है। ठीक है, इसका हमें क्या लिखना है, इसका हमें आयुपेशी नाम लिखना। वही करना, आप देखो इसमें एक लिगेंड था, इसमें लिगेंड कितने हैं, 2 है, एक Cl है और एक NH3 है। तो हम अगर जब किसी उपसंयोजक यौगिक में 2 या 2 से ज्यादा लिगेंड हो तो उनको हम अल्फाबेट के हिसाब से, यानी कि अंग्रेजी की वर्णमानक क्रम के आधार से लिखेंगे। जो ये Cl है, इसको क्या लिखते हैं, क्लोरिडो। क्लोरिडो क्या चलता है, C से चालू होता है। और NH3 क्या है, एमीन, ये क्या चालू होता है, A। ये C से चालू होता है, ये A से चालू होता है। A वाले को हम पहले लिखेंगे। तो A में कितना है, ये 5 है, तो 5 के क्या बोलते हैं हम, पेंटा। क्या बोलते हैं हम, 5 बोलते हैं पेंटा। और NH3 को बोलते हैं एमीन, तो ये हो गया पेंटा एमीन। ठीक है, Cl को बोलते हैं क्लोरिडो, ये क्या है, क्लोरिडो, ये क्लोरिडो हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे, CO यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु आयन का नाम लिखेंगे, तो ये क्या होता है, कोबाल्ट। क्या होगी हमारी, कोबाल्ट। इसके बाद इसकी क्या लिखेंगे हम, ऑक्सीकरण संख्या, और लिख देंगे यहाँ पे हम आयन लिख देंगे। ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने आयन। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालें, इसको X मान लें। Cl कैसा होता है, उदासीन लिगेंड है, ऋणात्मक लिगेंड है, तो इस पर कितना चार्ज है, माइनस का। जिस पे जितना चार्ज होता है उसी की उतनी ही ऑक्सीकरण संख्या होती है। Cl है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1। और NH3 क्या उदासीन लिगेंड है, तो मतलब इसका कितना होता है, 0। तो 5 है NH3 में गुणा 0, और बराबर इसके ऊपर कितना चार्ज है, +2 है। तो X बराबर कितना हो जाएगा, -1, और ये क्या 0 हो जाएगा, बराबर कितना आएगा, +2 आएगा। X बराबर कितना आ जाएगा, एक इधर चला जाएगा, +2 और +1। X बराबर कितना आ जाएगा, +3। यानी कि कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, 3 आ गई। तो यहाँ पे हम रोमन नंबर में क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे 3। तो इस प्रकार इसका नाम क्या हो गया हमारा, पेंटा एमीन क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड आयन। ये है इसका। अगला हमारे पास है PtCl2 EN और
होल ट्वाइस और ऊपर चार्ज है प्लस का 2, ठीक है, प्लस का 2 है, ये है। हमें इसका क्या लिखना है, इसका हमें IUPAC नाम लिखना है। तो अब इसमें लिखना है क्या होगा इसमें से, अब इसमें से हमारे पास कितने हैं, 2 ही क्या है, 2 हैं। ये CA और ये क्या है, एथिलीन, क्या है, एथिलीन डाइएमीन, क्या है, एथिलीन डाइएमीन है, और ये क्या हमारा क्लोरिडो है, ठीक है। तो एथिलीन डाइएमीन ये क्या चालू होता है, E से, और ये चालू होता है C से। तो यहाँ पे कितना है, C कितने हैं, 2 हैं, तो क्या लिखेंगे, 2 को क्या लिखते हैं, डाई, 2 को लिखते हैं डाई क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो। EN को क्या लिखते हैं, एथिलीन डाइएमीन, क्या लिखा है, एथिलीन डाइएमीन। जिनमें डाई ट्राई टेट्रा शब्द जिन लिगेंडों में आता है तो उनके लिए क्या करते हैं, अगर डाई आ रहा है तो 2 यानी 2 डाई के लिए क्या प्रयोग करते हैं, हम बिस का प्रयोग करते हैं। क्या का प्रयोग करते हैं, अगर डाई आ रहा है तो 2 के लिए क्या प्रयोग करें, बिस का। 3 आ रहा है, अगर किसी में ट्राई आ रहा है जिस भी लिगेंड में, उसको क्या प्रयोग करेंगे, हम ट्रिस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं हम, इसका ट्रिस का प्रयोग करें। अगर 4 आ रहा है तो क्या प्राप्त करें, अगर 4 आ रहा है, टेट्रा आ रहा है तो क्या है, टेट्रा, तो इसको टेट्रा किस का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो टेट्रा किस। अगर ठीक है, तो यह क्या, एथिलीन डाइएमीन, क्या है, एथिलीन डाइएमीन। इस लिगेंड में ही डाई शब्द का डाई आ रहा है, 2 आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे बिस, क्या लिखेंगे, 2 को क्या लिखते हैं, बिस, और फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, कोष्टक में लिखेंगे, यानी छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एथिलीन, इसको इधर लिखे दे रहे डाई एमीन, ठीक है, एथिलीन डाइएमीन ब्रैकेट क्लोज। अब क्या लिखेंगे, प्लेटिनम, क्या लिखेंगे, प्लेटिनम, ये प्लेटिनम लिख दिया। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे, और फिर इसके बाद क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, आयन लिख देंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया, इसको आयन लिख दिया। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी पड़ेगी, प्लेटिनम की निकालनी, तो इसको हमने मान लिया X होती है। देखो Cl की कितनी होती है, Cl की -1, क्योंकि -1 चार्ज है, तो 2 Cl है, तो 2 में गुणे -1। एथिलीन डाइएमीन कैसा है, उदासीन लिगेंड, तो इसके 0 होता है, इसके बाद चार्ज, तो इससे टोटल तो हो जाएगा 0, और ओवरऑल चार्ज कितना है, प्लस का 2 होता है। तो X बराबर कितना आ जाएगा, -2 इसके गुणा करें, बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगी, उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई है, प्लेटिनम की 4, तो इसको हम रोमन नंबर में लिख देंगे, 4 लिख देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई क्लोरिडो बिस एथिलीन डाइएमीन प्लेटिनम 4 आयन। अब हम सीखेंगे ऋण आयनिक संकुलों का नामकरण सीखेंगे। जैसे हमारे पास ये है, क्या है हमारे पास, इसका C क्रोमियम है, ठीक है, ये Cr, और इसमें क्या है, En और I4, इसके ऊपर चार्ज है माइनस का, ठीक है। ये क्या है, ये माइनस का चार्ज है, तो ये क्या है, ऋण आयनिक संकुल है। इसका नाम लिखेंगे तो ऋण आयनिक संकुल का नाम लिखने के लिए वही पहले लिगेंड का नाम, ये क्या है, एथिलीन डाइएमीन है, और ये I है, तो ये अगर I है तो ये हो जाएगा आइडो, जैसे क्लोरिडो ब्रोमिडो, और ये बन जाएगा हमारा आइडो। कितने आइडो है, अब देखो ये E से चालू होता है, और ये क्या चालू होता है, I से, तो E पहले आया था, तो क्या लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन, ठीक है, इसको लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, इसको I कितने, 4 है, 4 को लिखते हैं टेट्रा, और I को क्या लिख देंगे, आइडो, टेट्रा आइडो, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना कि अगर कोई अगर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन ये है, ये अगर ऋणायनिक संकुल के अंदर है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, हम इसमें क्रोमियम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 8 जुड़ जाएगा, तो क्रोमियम क्या हो जाएगा, हमारा क्रोमेट हो जाएगा, क्रोमियम जगह हो जाएगा क्रोमेट, 8 जुड़ जाएगा क्रोमेट, और फिर इसके बाद क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण संख्या, और फिर यहाँ पे लिख देंगे हम आयन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम आयन लिख देंगे। अब इसकी ऑक्सीकरण देखो, इसको निकालनी है तो निकालनी, इसको क्या कहते हैं, इसकी तो X होगी, ठीक है, और एथिलीन डाइएमीन कितनी होती है, 0 होती है, क्योंकि उदासीन लिगेंड है, और I का कितनी होती है, -1, तो 4 में गुणे -1 कितना हो जाएगा, -1, 4 में गुणे -1, और 4 कितना है, माइनस का है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, तो यहाँ पे X बराबर कितना हो जाएगा, -4 बराबर -1, X बराबर कितना हो जाएगा, इधर ले जाएंगे 4 + 4 इधर ले जाएंगे, या -1 इधर है, तो इधर कितना +4, और कितना बचेगा हमारा +3, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्रोमियम कितनी आ गई, +3, तो ये क्या हो गया हमारा, इसका नाम हो गया एथिलीन डाइएमीन, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, फिर टेट्रा आइडो क्रोमेट
थर्ड आयन, ये इसका क्या नाम हो गया, आईयूपीएसी नाम हो गया। अगला हमारे पास है निकिल, हमें दिया गया निकिल Cl4, ये दिया गया है निकिल NiCl4 और ऊपर चार्ज है माइनस का 2 का, ठीक है, ये हमें दिया गया। अब इसका नाम लिखेंगे, तो क्या नाम लिखेंगे, सबसे पहले एक ही लिगेंड है तो इसको, तो लिगेंड को तो पहले लिखना है, कितने लिगेंड है, 4 हैं, तो 4 भी क्या लिखना है, टेट्रा। फिर क्या लिखेंगे, क्लोरिडो, क्या लिखेंगे, क्लोरिडो, ठीक है। अब क्योंकि ये कैसा है, रासायनिक संकुल, इसमें क्या धातु है, इसको हम निकिल नहीं लिख ले, क्या जुड़ जाएगा, एड जुड़ेगा, तो इसमें हम निकिल नहीं लिखेंगे। अगर रासायनिक संकुल इसमें निकिल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, निकलेट, एड जुड़ जाएगा, निकेलेट, ये जुड़ जाएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसमें हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे, और ऑक्सीकरण संख्या लिखने के बाद क्या लिख देंगे, आयन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, आयन, ठीक है। अब ऑक्सीकरण संख्या निकल की अगर निकाली तो उसको हम x मान लें, और Cl की कितनी होती है, Cl कितने 4 है, तो 4, एक Cl की कितनी होती है, माइनस की 1, और कितना चार्ज है टोटल, माइनस का 2 है, तो x बराबर, x माइनस का 4 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2, x बराबर कितना आ जाएगा, 2 इधर चलाएंगे, माइनस का 2 प्लस का 4, x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस का 2, तो इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी आ जाएगी हमारी, 2, तो इसका नाम हो गया टेट्रा क्लोरिडो निकलेट सेकेंड आयन आ गया, ठीक है। ये हमने इसका नाम हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम किसी भी रासायनिक संकुल का नाम हम लिख सकते हैं। अब हम सीखेंगे उदासीन लिगेंडों का नामकरण, यानी जिन पर कोई भी आवेश ना हो, वो कैसे कहलाते हैं, हमारे उदासीन लिगेंड कहलाते हैं। NiCO4 और कितना है यह 4, ठीक है, CO। तो अब ये उदासीन क्योंकि इस पे कोई नहीं है, यहाँ पे CO है, C और O बराबर है, ठीक है। ये कोबाल्ट नहीं, कोबाल्ट को लिखते हैं जब कोबाल्ट CO और छोटा O ये कोबाल्ट होता है, और C और O जब बराबर होते हैं तो ये कार्बोनिल होता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, ये कितने हैं, ये कोबाल्ट जो है, क्या नाम है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये कितना 4 है, तो 4 क्या लिखते हैं, टेट्रा, क्या लिखते हैं, टेट्रा, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। लिखने के बाद क्या लिखें, अब इस केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का नाम लिखेंगे। क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है तो निकिल को निकिल, अगर यहाँ पे धनायन होते हैं या उदासीन है तो धातु का वैसा नाम लिखते हैं, और अगर यहाँ पे ऋणावेशी लिगेंड होता है तो निकिल को क्या हो जाता है, निकलेट हो जाता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, निकिल, क्या लिखेंगे, निकिल, ठीक है। उदासीन है, अब इसकी क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम ऑक्सीकरण संख्या लिख दें, क्या लिख दें हम यहाँ पे, ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण देखो इसकी x होगी, और ये कैसा है, उदासीन लिगेंड है। उदासीन लिगेंड मतलब इसको कोई चार्ज नहीं, 0 बराबर, और इस पर भी कोई चार्ज नहीं, 0, तो कितना आएगा, 0। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे हम, यहाँ पे 0 लिख देंगे। तो इसका नाम क्या आ गया, निकिल टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0, ये इसका क्या नाम आ गया, ये इसका है आईयूपीएसी नाम आ गया, ठीक है। अब हमारे पास एक और है, ये है हमारे पास है CO NH3 का होल थ्राइस Cl3, ये है। हमें इसका क्या लिखना है, इसका हमें आईयूपीएसी नाम लिखना है, ठीक है। अब चूंकि इसमें कितने लिगेंड है, 2 लिगेंड है, और कैसा है, ये संकुल है, उदासीन संकुल है, तो इसमें सबसे पहले लिगेंड का नाम। अब इसमें हम ये देखेंगे, इसमें अल्फाबेट में किसका, ये क्या एमीन है, और ये क्या है, क्लोरिडो है, ठीक है। ये एमीन है, क्लोरिडो, ए से चालू होता है, ये क्या चालू होता है, सी है। तो ए वाले को पहले लिखेंगे, कितने एमीन है, 3 एमीन है, तो इसको लिखेंगे ट्राई, क्या लिखेंगे, ट्राई एमीन। अब इसको लिखेंगे, तो कितने, ये भी कितने हैं, ये भी 3 ही हैं, कितने हैं, 3 हैं, तो इसको लिखेंगे ट्राई, क्या लिखेंगे, क्लोरिडो, रीडो, ठीक है। इसके बाद क्या, केंद्रीय धातु परमाणु, ये क्या, ये है CO, ये कोबाल्ट है, ये क्या है, कार्बोनिल ग्रुप था, क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोबाल्ट ही लिखेंगे, कोबाल्टेट नहीं करेंगे। कोबाल्ट तब लिखते हैं, कोबाल्टेट जब जोड़ते हैं जब कोई क्या ऋणावेशी लिखेंगे, कोबाल्ट। अब इस पे यहाँ क्या लिख देंगे, इसमें हम ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, x, ये कितना होता है उदासीन, तो टोटल कितना हो जाएगा 0, और Cl कितने हैं 3, और एक Cl कितना होता है चार्ज, माइनस का 1, यानी बराबर, इस पे कोई आवेश नहीं, 0, तो क्या निकालेंगे, x बराबर कितना जाएगा, माइनस का 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा, प्लस का 3। तो इसकी यानी कि कोबाल्ट की जो ऑक्सीकरण संख्या निकल के आई वो कितनी आई, 3 निकल के आए। तो ये किसका आईयूपीएसी नाम होगा, इसका, तो इसका होगा ट्राई एमीन ट्राई क्लोरिडो कोबाल्ट। इस प्रकार किसी के भी हम आईयूपीएसी नाम बना सकते हैं।